इस वीडियो में मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आदेशात्मक या आज्ञावाचक वाक्य। तो हम इसमें जो होता है, या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या आदेश देते हैं या सुझाव देते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्यों में जो है यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर सजेस्टेड, या यू आर एडवाइज्ड, इन चीज़ों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हाँ वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो तो आज्ञावाचक वाक्य निम्न नियम से बनाया जाता है। जैसे हम लेट भी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आपको कहा जाए गो देयर, वहाँ जाओ, तो अब ये ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड तो हमें अपनी तरफ से लिखना ही है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे गो देयर, तो टू लगाकर यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इसी तरीके से ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, तो इसको आप जो है, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है डोर जो है, तो हमें लेट से बनाना पड़ेगा, लेट द डोर बी ओपेंड। प्लीज़ सिट डाउन रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। प्लीज़ की जगह हम क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा देंगे। फिर हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल करेंगे, सिट डाउन। वर्क हार्ड, ये जो है एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज या यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड। डो नॉट इंसल्ट द पुअर, तो इसमें क्योंकि पुअर जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको हम जो है लेट से बनाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो ये जो है हमारा हो गया इम्परेटिव का। एक दूसरा आता है जो पैसिव इन्फिनेटिव का हमें जो है बनाना होता है। पैसिव इन्फिनेटिव में जो है क्या होता है, पैसिव इन्फिनेटिव के जो अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, और यू आर टू राइट ए लेटर। अब पहला नियम अगर हम देखें, मान लीजिए हमें इसका बनाना हो, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप का हमें जो है पैसिव बनाना है, तो हमारा जो मतलब फार्मूला बनेगा वो ऑब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। अतः प्रथम वाक्य के जो पैसिव है वो इस प्रकार जो है बन जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। और मान लीजिए हम इसका बना रहे हैं, यू आर टू राइट ए लेटर, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाय यू। तो इसमें जो है बहुत ही मतलब जो है सिंपल है। इसके थोड़े से एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको ये एक्सरसाइज जो है करके दिखाता हूँ। जैसे इट इज़ टाइम टू ब्रिंग द काउज इन, सो इट इज़ टाइम फॉर द काउज टू बी ब्रॉट इन। इट इज़ टाइम टू वॉश द क्लोथ, सो इट इज़ टाइम फॉर द क्लोथ्स टू बी washed. It is time to make a noise, so it is time for the noise to be made. It is time to catch fish, so it is time for the fish to be caught. It is time to celebrate Holi. It is time for the Holi to be celebrated. I am to compose a poem. A poem is to be composed by me. He is to sail the boat. The boat is to be sailed by him. You are about to write a letter. तो अ लेटर इज़ टू बी रिटन अबाउट बाई यू। ही इज़ टू इन्वाइट मी, आई एम टू बी इन्वाइटेड बाई हिम। राम इज़ टू पनिश हिज सन, तो हिज सन इज़ टू बी पनिश्ड बाई राम।